आग्रह करूंगा श्रीमद् भागवत के अद्वितीय प्रवक्ता सरस सहज एवं विद्वत वरेण्य आचार्य प्रवर रविशंकर पाराशर बबेले जी महाराज के पाद पद्मों में करवत प्रार्थना की आप पधारें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य बबेले जी महाराज। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की श्री कौशिक जी महाराज की हर हर महादेव। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा भगवान नंद नंदन की पावन इस धरा पर जो साक्षात गोकुल के जैसी लग रही है, गवाम कुलम गोकुलम, गायों का यहाँ दिव्य समूह विद्यमान है। 17,500 गौ माता, और यदि बत्सों को लगाया जाए तो 18,000, अष्टादश सहस्त्रात्मक यहाँ गौवंश विराजमान है। तो श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक को गाय के रूप में यहाँ देखा जाए, साक्षात गाय ही यहाँ भागवत के श्लोकों के रूप में विराजमान है, अथवा इस भागवत के श्लोक गौ रूप में यहाँ विराजमान है। बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। गाय की रक्षा करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। गो ब्राह्मण हितार्थाय, जय जय। आइए बापूजी, भगवान के अवतार के कुछ विशिष्ट कारण होते हैं। देखिए, अवतार किसे कहते हैं? अब मानी रक्षण करना, तार मानी उद्धार करना। अवति साधून गवाम्बा, साधुओं की और गायों की जो रक्षा करने के लिए उतरते हैं उसी को अवतार कहते हैं। अवतार मानी उतरना, नीचे की ओर उतर करके आना। जो गायों की रक्षा करें, साधुओं की रक्षा करें, ब्राह्मणों की रक्षा करें। यहाँ 250 से अधिक ब्राह्मण बालक नित्य वेदाध्यायी हैं। तो जहाँ वेदाध्यायी ब्राह्मण रहते हैं, उनका समूह में यदि दर्शन कर लिया जाए तो सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे विप्रों की रक्षा और गायों की रक्षा पूज्य श्री कौशिक जी महाराज कर रहे हैं। भगवान श्री राम भी गाय की रक्षा के लिए गोधिष धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। हमें लगता है कि भगवान ही आचार्य श्री कौशिक के रूप में प्रकट हुए हैं। भाई, कोई विभूति भगवत स्वरूप में ही विद्यमान होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी भगवान स्वयं आते हैं तो कभी आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, कभी रामानंदाचार्य, कभी रामानुजाचार्य, अनेकानेक रूप में हैं। तो क्या कौशिक जी महाराज श्री कृष्ण के रूप नहीं हो सकते हैं क्या? हमारी ऐसी मान्यता है, हमारा भाव है, हमारा ये आग्रह नहीं कि आप इसे मानिए ही। पर सत्यता यह है कि अभी जब हम आ रहे थे तो सब गौवंश का दर्शन करने के लिए इधर उधर हम और श्री पुराणाचार्य जी दोनों साथ में थे, डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी। तो हम लोगों ने दोनों ने कल्पना की ये बछड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी के गुफा में बंद कर देने के बाद बछड़े स्वयं कृष्ण बने थे, वो बछड़े लग रहे हैं। बड़े बड़े बछड़े गैया दूध पिला रही है, बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला रही है। श्री रघुनाथ जी जब विश्वामित्र के साथ जा रहे तो सामने भयानक राक्षसी का दर्शन हुआ।
तो उन्होंने कहा कि यह यक्षी है, यक्षिणी है और ये बड़ी भयानक है, यक्ष कन्या है। ये ताटका गाय और ब्राह्मण को नष्ट करती है। गो ब्राह्मण इमाम जही, ये गाय और ब्राह्मणों को मार देती है। हे राम, इस पराक्रमा राक्षसी का तुम वध करो। गो ब्राह्मण हितार्थाय जही शत्रुम पराक्रमाम, वाल्मीकि रामायण। ऐसी पराक्रम युक्ता राक्षसी का तुम वध करो। तो राम जी ने कहा कि हम किसी स्त्री के ऊपर अपने शस्त्र को नहीं उठाते हैं। रघुवंश की ऐसी मर्यादा है कि वो स्त्री को नहीं मारते, अथवा कोई भी वीर पुरुष किसी स्त्री पर अपने शस्त्र का प्रयोग नहीं करता है। तो श्री विश्वामित्र ने एक दृष्टांत दिया कि भाई विरोचन की पुत्री जो मंथरा थी, उस मंथरा ने एक बार पूरी पृथ्वी को नष्ट करने का संकल्प किया, तो इंद्र ने अपने वज्र से मंथरा का वध कर दिया। इसलिए कि पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी। पुनः एक बार फिर भृगुपत्नी के मन में विचार आया कि ये सब ब्राह्मण मिलकर के ऐसा अनुष्ठान करते हैं जिससे हमारे राक्षस लोग सदा पराजित हो जाते हैं। तो उस दुष्ट स्त्री ने विचार किया कि ऐसा किया जाए कि हम इस पृथ्वी को ही नष्ट कर दें, तो ब्राह्मण कहाँ रहेंगे। तो भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा उस देवी को परम गति प्रदान की, सदगति प्रदान की। हमारे यहाँ दुष्ट को भी सदगति देते हैं भगवान, तो उसको परम गति दे दी। तो हे राम, यदि ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है तो आपको भी दंड देना चाहिए इस दुष्टा के लिए, आप इसे दंड दें। तो राम जी ने कहा, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय छ। हे महाराज, आपकी आज्ञा है तो गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। अवश्य तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। ऐसे ही वचन का पालन श्री कौशिक जी महाराज कर रहे हैं। जो श्री राम जी ने वचन का पालन किया, उस दुष्टा को उस वन में से जब हटा दिया तो चारों तरफ गाय और ब्राह्मण और संत ही संत दिखने लग गए। जहां संतों की और ब्राह्मणों की अस्थियों के ढेर लगे हुए थे, उस वन में ब्राह्मण लोग निर्विघ्न तपस्या करने लग गए। ये जो वन है, इस एरिया में पहले बड़ा भय होता था। सन 80 से 85 के बीच में हम लोग वृंदावन आए। उस बीच में जब यहाँ कभी आते थे तो गुरुजी पूछते थे, उधर अकेले तो नहीं गए थे, कोई साथ में था तुम्हारे? हाँ गुरुजी, कोई साथ में था। उस तरफ, यमुना के उस तरफ ऐसे नहीं जाना चाहिए। इस भूमि को निर्भीक करने के लिए, अभयारण्य बनाने के लिए पूज्य श्री कौशिक जी महाराज का यह जो अभियान है बड़ा दिव्य है। इन्होंने यहाँ आकर के साक्षात गोकुल की स्थापना की है। यहाँ चारों तरफ गायें ही गायें दिख रही, जिस तरफ दृष्टि डालो गाय दिखती हैं, और थोड़े आगे बढ़ जाओ तो विप्र ही विप्र दिखते हैं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण दिखते हैं। इतना अद्भुत दर्शन इनके सन्निधि में हो रहा है। हम तो कामना करते हैं श्री कौशिक जी अनंत काल तक इसी तरह धर्म की रक्षा करते रहें। आप सब भी ऐसा आशीष दीजिए। और मुझे लगता है इसी बीच में इनका जन्मदिन भी आता है कभी। 26 मार्च को महाराज जी का जन्मदिन भी होता है। हम आज से ही कामनाएं कर रहे हैं। आपके वर्धापन दिवस में हम होंगे कि नहीं, उस बीच में आज से ही हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। अनंत काल तक श्री कौशिक जी महाराज इसी तरह धर्म की रक्षा करते रहें। इन्होंने इस धरा पर आकर के एक नई जागृति की है और नए नए अभियान हैं। क्या क्या आगे और कार्य होने हैं वो तो सब पता चलता रहेगा। मंच संचालक हमारे श्री कुशल से कुशल मंच संचालक पूज्य श्री राम विलास चतुर्वेदी जी, इनका नाम ही बड़ा अद्भुत है।
इस मंच पर सभी विराजमान विद्वान लोग वंदनीय हैं, जो कि यहाँ उपस्थित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। गौवंश यहाँ और मंडला में मिला करके 17,500 श्री कौशिक जी बता रहे थे, पर उसमें गौवत्स की गणना नहीं है। जो अभी नए नए बछड़े हुए हैं, तो मैंने कहा लगभग 500 तो होंगे। बोले इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बछड़े, क्योंकि कुछ गायें तो लगभग 2-4 दिन में ब्याने वाली हैं, 10-20 तो ज़्यादा ही हो जाएगी। 20 गाय रोजाना नए वत्स को प्रकट करती हैं। तो मुझे लगता है 18,000 से अधिक गौवंश यहाँ विद्यमान हैं। उनके हम लोग दर्शन कर रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर हर महादेव।